नाजरीन आदाब, एडीएन खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ शेख जुबैर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते नजर आज की दिन भर की अहम खबरों पर। 21 महीने बाद बिलाखिर टूट गया कोरोना वबा का आखिरी शिकंजा। स्कूलों में लौटी रौनक, तालीम से जुड़ गया नाता, तलबा, सरपरस्त और असातिज़ा में खुशी का माहौल। मराठी फिल्मी अदाकार सयाजी शिंदे ने कहा, शजरकारी आने वाली नस्लों के लिए कीमती सरमाया। मुसलमानों को रिजर्वेशन और तालीमी सहूलतें दी जाए, अटल समाज सेवा ने किया रियासती हुकूमत से मुतालबा। और स्कूल खुलने पर खुशी जताने वाले म्युनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही, अंधेरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर तलबा। अब खबरें तफसील से। 21 महीने की तवील इंटरवल के बाद आज शहर के स्कूलों में बजती घंटियों की आवाज़ों के साथ सन्नाटा टूट गया। स्कूलों में रौनक लौट आई। तालीम से दोबारा नाता जुड़ने पर तलबा, सरपरस्तों और असातिज़ा में खुशी का ज़बरदस्त माहौल नजर आया। कोरोना की हलाकत क़ैज़ वबा के बाद 20 मार्च 2019 से प्राइमरी स्कूल मुसलसल बंद रहे। वबा के पहले और दूसरे मरहले के बाद जब हालात बेहतर होने लगे तो पाबंदियां भी हटाई गई। लाजमी एहतियात के साथ हर शोबे से पाबंदियां पूरी तरह हटा दी गई। रफ्तार ज़िंदगी भी मामूल पर लौट गई। शहर में 8वीं जमात और देहातों में 5वीं जमात से तालीम शुरू हुई और पहली ता 5वीं और 7वीं जमात के स्कूल खोलने की तैयारियां की जा रही थी कि एक बार फिर ओमिक्रॉन के खतरे की घंटियां बज गई और प्राइमरी स्कूलों में सन्नाटा बरकरार रहा। लेकिन आज ये सन्नाटा भी टूट गया। आज सुबह से शहर व ज़िला में तमाम स्कूल खुल गए। छोटे छोटे बच्चे अपने सरपरस्तों के साथ खुशी खुशी स्कूल पहुँचे, जहाँ स्कूलों ने इनके इस्तकबाल की ज़ोरदार तैयारियाँ की थी। 21 महीने के तवील वक्फे के बाद तालीमी सिलसिला शुरू होने पर तालीमी हलकों, असातिज़ा व अमले में भी खुशी का माहौल था। एडीएन न्यूज़ ने आज शहर के कुछ स्कूलों का जायज़ा लिया। असातिज़ा, तलबा और सरपरस्तों ने तालीम से नाता जुड़ने पर बेइंतहा खुशी का इजहार किया। 2 साल के बाद आज स्कूल खुले, बच्चों के साथ साथ पूरा स्कूल, सारा स्टाफ सभी खुश है। ऑनलाइन तो टीचिंग हो रही थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी जो बच्चे सामने रहते, टीचर और बच्चों का जो कांटेक्ट होता और उससे जो स्टडी होती वो ऑनलाइन में नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह से अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बच्चों की तालीम जारी रहे। आज का पहला दिन है स्कूल आके बहुत अच्छा लगा। लॉकडाउन आ गया तो इसलिए हम घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे। आज स्कूल को आए तो अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, साफ़ सफाई का पूरा एहतमाम हुआ है। कोविड-19 के उमूर को मलहूज़ रखा गया है। तो तमाम सफाइयों के अलावा सैनिटाइज़र है कि सबके गन मशीन से उनका टेम्परेचर बच्चों का और टीचर्स का भी लिया जा रहा है। कोविड-19 की सारे टीचर्स ने रिपोर्ट पेश कर दिए हैं। इसके अलावा RT-PCR भी करवा लिए हैं और बच्चे भी पूरे पुरजोश हैं माशाल्लाह। और यहाँ आधी क्लास के हिसाब से बुलाया जा रहा है। एक बेंच पे एक ही बच्ची बिठाई गई है और छोटे बच्चों को बलून्स, फूल, चॉकलेट्स दिए जा रहे हैं। सुबह में 5 to 7 को भी चॉकलेट। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बच्चों का जो तालीमी नुकसान हो रहा था वो शायद अब जो है ना कि अगले 6 महीनों में सब कवर हो जाएगा। बच्चों को एक तामीरी मसरूफियत मिलेगी और बहुत से बच्चे जो तालीम में पीछे रह गए थे, इंशाल्लाह हम बतौर मैनेजमेंट कोशिश करेंगे कि उन सब की जो है ना कि कमियों को दूर किया जाए। 2 साल से जो स्कूल बंद हुए काफ़ी नुकसान हो गया हमारे बच्चों का। मेरे दोनों लड़कियाँ हैं यहाँ पे, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और एक 3rd में है। मैं बहुत परेशान था। मैं ड्राइवर हूँ, मैं 4 व्हीलर चलाता हूँ, मैं मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पाता हूँ।
जो स्कूल में जो तालीम होती है वो घर पे नहीं मिल पा रही है बच्चों को। मेरा यही सरकार से गुजारिश है कि जो अब स्कूल आपने चालू किए बहुत खुशी हो रही है, इसको आप कंटिन्यू रखिए प्लीज़, बंद मत कीजिए। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बताए थे सारे ही पेरेंट्स ने और बच्चों ने उस रूल्स को फॉलो किया है। और ये जो तालीमी नुकसान हुआ है तो उसका मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो कवर अप हो जाए। एंड देन गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि हियर ऑनवर्ड्स कि ये स्कूल इसी तरीके से जारी रहे ताकि तालीमी नुकसान और ज़्यादा ना हो और बच्चों की भी तालीमी सलाहियत बढ़े। आज जहानी बाला साहब ठाकरे स्मृति प्रियदर्शनी गार्डन आने वाली नस्लों के लिए माहौलियात का बेहतरीन सरमाया होगा। ये बात आज मराठी फिल्म अदाकार सयाजी शिंदे ने गार्डन में शजरकारी के प्रोग्राम से खिताब में कही। आज कारपोरेशन और सह्याद्री देवराई की जानिब से आजहानी बाला साहब ठाकरे स्मृति प्रियदर्शन गार्डन में शजरकारी का प्रोग्राम मुनक़द किया गया। सह्याद्री देवराई के अरविंद जगताप की जानिब से आज कारपोरेशन को नायाब दरख्तों के 75 किलो बीज का तोहफा दिया गया। इसको बीज बैंक में महफूज करके नर्सरी बनाई जाएगी। इस नर्सरी से इन नायाब दरख्तों की कल में प्रियदर्शनी गार्डन और शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में लगाई जाएगी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मशहूर मराठी फिल्मी अदाकार सयाजी शिंदे ने कहा कि शजरकारी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज दरख्त लगाकर हम अपने आने वाली नस्लों को एक कीमती सरमाया तोहफे में दे रहे हैं। इन दरख्तों की हिफाजत और परवरिश की अब हमारी जिम्मेदारी है। आज यहाँ मेहमानों के हाथों 100 दरख्त लगाए गए। प्रोग्राम में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के अलावा तमाम म्यूनसिपल अफसरान व अमला मौजूद था। नाही, आज अण्णांचा 71वा वाढदिवस साजरा करताना विशेष आनंद होतो आहे आणि त्याचा वाढदिवस साजरा करताना बीज तुला केलेली आहे त्यांची। महाराष्ट्रातल्या 80 प्रकारच्या प्रजातीच्या देशी बिया महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणावरून इथं आलेल्या आहेत आणि त्या बीज तुलानी त्यांचं आज वाढदिवस साजरा केला। असे वाढदिवस साजरे व्हावेत की एका बीजा 100 बिया, 100च्या हजारोच्या करोडो झाडं तयार होणार आणि आपल्या जीवापाड आपल्या आईवडिलांवर प्रेम असतं ते प्रेम व्यक्त करण्यासाठी झाडं लावावीत। मग त्या झाडाच्या रूपातनं, सुगंधाच्या रूपातनं, फळाच्या रूपातनं, सावलीच्या रूपातनं पशुपक्ष्यांना उपयोगी होणारी झाडं ही लावावीत अशी ती संकल्पना आहे। त्यानिमित्तानं अशा वेगवेगळे बीजतुला व्हाव्यात आणि असे वाढदिवसाचे कार्यक्रम व्हावेत अशी अपेक्षा आहे। आणि त्यानिमित्तानं आज मकरंद अरविंद जगताप यांचे वडील लक्ष्मणराव जगताप त्यांचा वाढदिवस आज साजरा केला इथं बीजतुला करून। की पश्चिम घाटाचं संवर्धनाविषयी फार मोठे लेख तज्ज्ञांकडनं लिहिले गेलेले आहेत, त्यांच्याकडनं चिंता व्यक्त केली गेलेली आहे। आपण सर्वांनी मिळून हे वनवैभव जपलं नाही तर उद्या आपल्या पिढ्या माफ करणार नाहीत, किंबहुना माफ करण्यासाठी त्या उरणारच नाही अशी पण विदारक परिस्थिती असेल। निसर्गाचे हळूहळू बदल आपण सगळेच पाहतोय। भर डिसेंबरात आपण पाऊसही अनुभवतो आहोत, भर उन्हाळ्यामध्येही पाऊस अनुभवतो आहोत, थंडी गायब होत चाललेली आहे। या सगळ्याचा विचार या निमित्तानं होणं गरजेचं आहे। विकास नावाची जी गोष्ट आहे त्याविषयीच एक दिवस सर्व तज्ज्ञांनी बसून नेमका विकास म्हणजे काय ह्या कल्पनेचा शोध घेणं ही आत्ताची गरज आहे असं मला वाटतं। कारण एकीकडे आपण सिमेंट कॉन्क्रीटची जंगलं जेव्हा उभी करतोय त्यावेळी मूळ मालक असणाऱ्या निसर्गाचं काय याचा विचार आपण सगळ्यांनी करणं गरजेचं आहे। आज सह्याद्री देवराईच्या निमित्ताने आज एक मला चांगली गोष्ट अशी वाटते की महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सुद्धा हे महत्त्वाचं वाटतं। हळूहळू NGOज आणि सरकारातली माणसं किंवा सरकार यांचं एकीकरण होऊन चांगल्या कामाची निर्मिती झाली तर मला वाटतं बराचसा भार हलकाही होईल सरकारचा आणि त्या निमित्ताने एक मोठी चळवळ जनमानसात उभी राहील आणि खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची रुजवात होईल असं मला वाटतं। या निमित्ताने काही वर्षांपूर्वी सयाजी शिंदेंनी त्यांच्या आईची बीजतुला केली होती। म्हणलं ही गोष्ट मी करू शकतो कारण हा फार आदर्श मुद्दा मला वाटला आणि म्हणून इथे आपण माझ्या वडिलांची बीजतुला करायचं ठरवलं आणि त्यानिमित्ताने एक नवीन रोपवाटिका इथे सुरू होती आणि ही सगळी दुर्मिळ बिया त्या सगळ्या महाराष्ट्रभरातून आमच्या सगळ्या मित्रांनी आणलेल्या आहेत आणि ह्यांची रोपं आपल्याकडे या उपलब्ध होतील महापालिकेत या रोपवाटिकेत। मला असं वाटतं की या निमित्ताने सगळ्यांनीच अशा पद्धतीचा सोहळा बीजतुला आपल्या पालकांची करावी आणि अशा पद्धतीची दुर्मिळ झाडं, महत्त्वाची झाडं, बायोडायव्हर्सिटी पार्क सगळीकडे उभे राहावेत। ह्याच शुभेच्छा आपण एवढंच करू शकतो। जुबली पार तक घाटी अस्पताल का अहम रास्ता खदशा हाल हो चुका है। इस रास्ते को दुरुस्त करने का मुतालबा
रिपब्लिकन सेना ने जिला कलेक्टर से किया। जुबली पार्क से घाटी की तरफ जाने वाला रास्ता शहर का इंतहाई अहम और मसरूफ रास्ता है। यहाँ 24 घंटे अस्पताल के लिए आने जाने वाले मरीजों की गाड़ियाँ, जिनमें एम्बुलेंस, कारें, जीप, ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर शामिल होती हैं, 24 घंटे इस रास्ते पर दौड़ती रहती हैं। इसके अलावा तारीखी इमारत पंचकी और इसके अतराफ में वाक़े तालीमी इदारे, इसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जाने के लिए बड़ी तादाद में सयाह, असातिज़ा, तलबा इस रास्ते से गुजरते हैं। ये रास्ता इंतहाई खस्ताहाल हो चुका है, जगह जगह गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंस और गाड़ियों में आने वाले मरीजों को, जिन्हें फौरी इलाज या राहत की ज़रूरत होती है, इनकी तकलीफ और बढ़ जाती है। रिपब्लिकन सेना के वफ्द ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश करके इस अहम रास्ते की फौरी दुरुस्तगी का मुतालबा किया। इस वफ्द में मिलिंद बंसोड़े, अजय बंसोड़े, विजेंद्र बंसोड़े, मीना दाने, कुणाल तुपे और प्रशांत सुखधन वगैरह मौजूद थे। खराब रस्त्यामुळे ॲम्ब्युलन्समध्ये म्हणा, रिक्षामध्ये म्हणा किंवा इतर कुठल्याही गाडीमध्ये जे लोक सिरियस पेशंट घेऊन येतात, ते सिरियस पेशंट जुबली पार्कपर्यंत खूप अति वेगाने येतात त्या गाडीमध्ये, आणि तिथून जसंच जुबली पार्कपासून जसंच घाटी रुग्णालयाकडे वळतो तर तो रस्ता इतका खराब आहे की त्या गाडीला एकदम स्लो व्हावं लागतं, आणि स्लो झाल्यामुळे घाटीपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागतो, आणि त्या वेळामुळे त्या घाटीच्या जाण्यात वेळ लागल्यामुळे अनेकांचे जीव या ठिकाणी जात आहे। करिता आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांना विनंती केली, आम्ही निवेदन दिलं की हा रस्ता लवकरात लवकर बनवून, युद्ध पातळीवर बनवून तो लोकांचे जीव वाचवावे, असंच आम्ही त्यांना या निवेदनाच्या माध्यमातून विनंती केलेली आहे। महाराष्ट्र स्टेट पुलिस पाटिल एसोसिएशन की जानिब से आज पुलिस पाटिल दिन मनाया गया। इस मौके पर मुनक्कदा एक तकरीब में मैं मिसाली पुलिस पाटिल अवार्ड तकसीम किए गए। औरंगाबाद जिला पुलिस पाटिल एसोसिएशन की जानिब से ये प्रोग्राम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया था। एसोसिएशन के सदर महादेव नागरगोजे की सरपरस्ती में मुनक्कदा इस प्रोग्राम की सदारत देही पुलिस के सुपरिंटेंडेंट निमित गोयल ने की। दीगर मेहमानों में कारभारी निगेवटे, दत्तात्रेय कराड़े, भगवान डोळस, समाधान मुंजाळ, सुनिंदा शिंदे, कौतिकराव शेजवड़, पोपटराव शिंदे, वासुदेव बोर्डे, निरंजन गायकवाड़ वगैरह शरीक थे। प्रोग्राम में मिसाली पुलिस पाटिल के अवार्ड तकसीम किए गए। जिला के तमाम तालुकों से बड़ी तादाद में पुलिस पाटिल इस प्रोग्राम में शरीक हुए। ते फक्त पोलीस पाटील आमचे जे आपण वारंवार सांगतो, आपले आईज आणि इयर्स, स्पेशली ग्रामीण भागमध्ये आपले आईज आणि इयर्समध्ये पोलीस पाटीलच्या खूप सहकार्य असते आणि खूप इम्पॉर्टन्स पण आहे, आणि आपण सरकारला आपण वारंवार विनंती करतो की जो आपले रिक्त पद आहे ते भरायचे आहे, आणि सेकंडली पोलीस पाटील एवढा चांगला काम करतात तर त्यासाठी बक्षीसची पण आपल्याला काहीतरी सुविधा ठेवायची आहे, जेणेकरून चांगल्या पोलीस पाटीलला आपण सन्मानित करू शकतो। कार्यक्रमाचा उद्देश विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा सन्मान, आणि या पोलीस पाटील दिनानिमित्तानं या ठिकाणी रक्तदान शिबिर करण्यात आलं, आणि त्याच निमित्तानं मी आज पोलीस पाटलांच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या समस्या शासनाच्या समोर मांडून त्यांना एक प्रकारचा न्याय मिळवून देण्याचं काम मी निश्चितपणानं करणार आहे। उद्याच्या या आपल्या पोलीस पाटलांच्या समस्या पोलीस पाटील आझाद मैदान या ठिकाणी पोलीस पाटलाचं धरणे आंदोलन करून त्या निमित्तानं मी शासनाच्या समोर मांडून त्यांना एक प्रकारचा न्याय मिळवून देण्याचा निश्चितपणानं प्रयत्न करणार आहे। या कार्यक्रमाचे स्वरूप सर्व पोलीस पाटलांनी एकत्र यावं, पोलीस पाटलांच्या अडीअडचणीमध्ये सर्वांनी एक संघ राहावं, हाच यामागचा उद्देश होता। या निमित्ताने आम्ही सर्व पोलीस पाटलांना या कार्यक्रमामध्ये केलेल्या उल्लेखनीय कामाचं एक पुरस्कार स्वरूपात आम्ही या ठिकाणी वितरण केलं। सर्व मान्यवरांना या ठिकाणी बोलवून त्यांचा एक उत्सव वाढण्यासाठी पुरस्कार देण्यात आला। सगळ्या पोलीस पाटलांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी व त्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडण्यासाठी आणि ते सोडून घेण्यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं, आणि त्या समस्या आमचे राज्याध्यक्ष आणि आम्ही सर्व मिळून नक्की सोडण्याचा प्रयत्न करू। मुस्लिम रिजर्वेशन और तलबा को दरपेश तालीमी मसाइल की तरफ हुकूमत को मुतवज्जा करने के लिए आज अटल समाज सेवा के एक वफद ने डिविजनल कमिश्नर की मार्फत रियासती हुकूमत को मेमोरेंडम रवाना किया। अटल समाज सेवा ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि माशी तौर पर कमज़ोर मुस्लिम तलबा व तालिबात को सहूलतें ना होने से वो आला तालीम से महरूम हो जाते हैं। इनकी तालीमी और माशी पसमानदगी को दूर करने की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मुस्लिम रिजर्वेशन मंजूर किया जाए। हर शहर में मुस्लिम तलबा के लिए
रिहायशी हॉस्टल और तालीमी सहूलतें फराहम की जाए। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन की मौरफत कर्ज की हद बढ़ाई जाए। इस वफ्द में निज़ामुद्दीन फारूकी, सैयद सुलेमान, शेख सलीम, शेख नसीर, शेख रिजवान और शेख अजीम वगैरह मौजूद थे। मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण सरकार ने तात्काल देना चाहिए। और दूसरा मुद्दा ये था हमारा कि मुस्लिम समाज के जो सुशिक्षित बेरोज़गार बच्चे जो आज उनकी पुरसाने हाल नहीं है, तो उनको जो है तो मौलाना आज़ाद आर्थिक महाविकास मंडल से जो है तो लोन उपलब्ध करा के देना चाहिए। ये सरकार जो है तो मुस्लिम समाज के तरफ जो उसने दुर्लक्ष्य किया है, उसने जो है तो मुस्लिम समाज की तरफ अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए। और तीसरा मुद्दा हमारा ये था कि मुस्लिम समाज आज तालीम लेना चाहता है, मगर मुस्लिम समाज की आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से आज मुस्लिम समाज अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहा है। तो सरकार ने हर ज़िले के अंदर मुस्लिम समाज के शिक्षण लेने वाले बच्चों को जो है तो वसती गृह बनाकर देना चाहिए। इस मुद्दे पर आज हमने विभागीय आयुक्त कार्यालय में जो है तो निवेदन दिया है और जो उपायुक्त साहब हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके इस मुद्दों को हम प्रशासन तक पहुंचाएंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द हम मार्ग लगाने की कोशिश करेंगे। अब वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। 5 किलो का गैस सिलेंडर, सेगड़ी और रेगुलेटर अब सिर्फ 2750 रुपये में। कनेक्शन हासिल करने के लिए उजलत करें। ये ऑफर सिर्फ उनके लिए है जिनके पास अब तक गैस कनेक्शन नहीं है। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए खुसूसी पेशकश। ये कनेक्शन लेने वाले को इस महीने में 5 किलो का सिलेंडर इंतहाई वाजबी दाम में दिया जाएगा। कनेक्शन हासिल करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो और अपना मोबाइल नंबर साथ में लाएं। गैस कनेक्शन सिर्फ लिमिटेड हैं। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए उजलत करें। शफी खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, जूना बाज़ार। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66 83 08 43 74 65 और 91 43 91 43 71 पर राब्ता कायम करें। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। कारपोरेशन के स्कूलों में आज मिठाइयाँ तकसीम करके म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने यह जताने की कोशिश की कि तवील अरसे बाद
तलबा का तालीम से नाता जुड़ने की उसे खुशी है, जबकि इसी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की गैर जिम्मेदारी का ये हाल है कि कुछ स्कूलों में 1.5 साल बाद पहुँचे तलबा अंधेरे में तालीम हासिल करनी पड़ी क्योंकि यहाँ बिजली कनेक्शन कट हो चुका है। आज पीर से शहर में पहली था 7वीं जमात के तमाम स्कूल खुल गए। कारपोरेशन के ईट खेड़ा स्कूल में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने अफसरान व अवामी नुमाइंदों के हमरा स्कूल खुलने की खुशी में जश्न मनाया। मेंबर असेंबली संजय सिरसाट, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले वगैरह ने ईट खेड़ा के स्कूल में आने वाले तलबा में यूनिफॉर्म और मिठाइयाँ तकसीम की और गुलदस्तों के जरिए तलबा का इस्तकबाल किया। तकरीबन 1.5 साल के तातुल के बाद आज वबा से हिफाजत के नाम पर लगाया गया आखिरी शिकंजा टूट गया। शहर के तमाम खानगी, सरकारी व नीम सरकारी स्कूलों में खुशी का माहौल था। तलबा के इस्तकबाल हो रहे थे, मिठाइयाँ और गुलदस्ते तकसीम किए जा रहे थे। दूसरी तरफ कारपोरेशन के कुछ स्कूलों के कमरों में अंधेरा छाया हुआ था। यहाँ भी दूसरे स्कूलों की तरह तलबा खुशी खुशी स्कूल पहुँचे, इनका भी इस्तकबाल हुआ, लेकिन इनके स्कूल में बिजली सप्लाई कट हो चुकी थी। कारपोरेशन के नारेगांव, सिडको N7 और किराड़पुरा नंबर 3 के स्कूलों की बिजली काटी जा चुकी है क्योंकि कारपोरेशन ने बिजली बिल अदा नहीं किए। ADN न्यूज़ ने आज किराड़पुरा स्कूल नंबर 3 का जायजा लिया, जहां सदर मोल्लेमा ने बताया कि इनके स्कूल की बिजली काट दी गई है। बिजली के बिल कारपोरेशन के शोबे तालीम को भेज दिए गए थे। बिजली अदा करने के लिए बार बार तहरीरी दरखास्त भी दी गई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज 1.5 साल बाद स्कूल खुलने की सबको खुशी है, लेकिन बिजली न होने से कमरों में अंधेरा छाया हुआ है और कंप्यूटर सिस्टम वगैरह बंद हैं, जिससे तलबा का तालीमी नुकसान होने का अंदेशा है। कारपोरेशन के शोबे तालीम की लापरवाही और बेढंगेपन का खमियाजा अब तलबा को भुगतना पड़ सकता है। आज से स्कूल शुरू हो गए हैं और हमने बच्चों का इस्तकबाल किया और जो भी मतलब कोविड के नियम का सब पालन किए और हमारे स्कूल से में की लाइट है तो 1 महीने से बंद है और इस वजह से सब अंधेरा हो है और हमने ऊपर भी कट है और इसलिए है तो हमने सब ऊपर है तो लाइट बिल वगैरह भेजे करें, लेकिन कुछ वो हो रहा नहीं। तो हमारी ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द लाइट का इंतज़ाम करें तो मेहरबानी होंगी। हम लोग अंधेरे में थोड़ा अंधेरा हुआ है तो वैसे बच्चों को पढ़ा रहे टीचर्स वगैरह। शहर में जारी व्हीकल चोरों की वारदातों की तहकीक के दौरान 2 शातिर व्हीकल चोर क्राइम ब्रांच पुलिस के हाथ लगे, जिन्होंने व्हीकल चोरी की मुतादिद वारदातें अंजाम दी थी। वबाई दौर में लॉकडाउन की पाबंदियों की वजह से चोरी की आम वारदातों पर रोक लगी हुई थी, लेकिन व्हीकल चोरी की वारदातें बदस्तूर जारी थी। ऐसी ही कुछ वारदातों की तहकीक में बेगमपुरा पुलिस ने संजय नगर बाईजीपुरा के साकिन 22 साला मोहम्मद हुसैन मोहम्मद गौस और इसके साथी बुड्डी लाइन के साकिन सैयद आरिफ को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने व्हीकल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ़ किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद, जिनकी कीमत 1,60,000 रुपए बताई जाती। ये कार्रवाई असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक थोरात की रहनुमाई में इंस्पेक्टर प्रशांत पोद्दार, सब इंस्पेक्टर विनोद भालेराव, पुलिस एहलकार हैदर शेख, मनोरे, नजन, सपकाळ और ठाकुर वगैरह ने अंजाम दी। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करून ह्या आरोपींकडून विश्वासात घेऊन आतापर्यंत 1,60,000 रुपयाचा आम्ही माल रिकवर केलेला आहे। त्यामध्ये एकूण 5 मोटरसायकल आपण रिकवर केलेले आहेत त्या वेगवेगळ्या गुन्ह्यामध्ये। त्याच्यावरती आता वर्कआउट चालू आहे आणि हे आरोपी कडून आणि त्याचा एक साथीदार आहे पुढे आरिफ सय्यद अहमद सय्यद, हा देखील आपण त्याला देखील ताब्यात घेतलेला आहे आणि पुढच्या कारवाईसाठी आमचे आता टीम तयार आहेत। त्यानुसार आपण जास्तीत जास्त त्यांच्याकडून जे अगोदर काही गुन्हे केलेले आहेत त्यांच्याकडून झालेले आहेत ते रिकवर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि चांगल्या प्रकारे इन्वेस्टिगेशन केलेलं आहे इथल्या टीमने। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर अशोक थोरात ने पतंग फरोशों और पतंगबाजों को नायलॉन का मांझा इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। एडीएन से बात करते हुए थोरात ने कहा कि नायलॉन का मांझा इस्तेमाल करने या फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई होगी। मकर संक्रांतीचा सण आहे, त्यानिमित्ताने सर्वत्र पतंग उडवण्याचे जो कार्यक्रम असतो तो चालू असतो, त्याच्या अगोदर आणि नंतर। तर अशा वेळेला जो मांजा आहे तो नायलॉनचा मांजा काही मंडळी किंवा काही नागरिक वापरतात, त्यामुळे त्या नायलॉनच्या मांजामुळे लोकांचे जीव गेलेले, प्राण गेले, ते तुटत नसतो आणि त्यामुळे गळा चिरून किंवा इतर बऱ्याच जखमा झालेल्या आहेत। तर मला सर्वांना आवाहन करायचं आहे की अशा प्रकारचे
मांजे आपण वापरू नका आणि अशा आमच्या निदर्शनास आल्यास आम्ही त्यांच्यावरती सक्त कारवाई करू आणि कुठल्याही प्रकारचे असे मांजे वापरण्यास आपण स्वतःसुद्धा याच्यात दक्षता घ्यावी व असे कोण आपल्यास आढळून आल्यास तात्काळ आपण पुलिस स्टेशन किंवा कंट्रोल रूमला आपण संपर्क साधावा। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले फिर एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। 21 महीने बाद बिलाखिर टूट गया कोरोना वबा का आखिरी शिकंजा, स्कूलों में लौटी रौनक, तालीम से जुड़ गया नाता, तलबा, सरपरस्त और असातिज़ा में खुशी का माहौल। मराठी फिल्मी अदाकार सयाजी शिंदे ने कहा, शज्रकारी आने वाली नस्लों के लिए कीमती सरमाया। मुसलमानों को रिजर्वेशन और तालीमी सहूलतें दी जाए, अटल समाज सेवा ने किया रियासती हुकूमत से मुतालबा। और स्कूल खुलने पर खुशी जताने वाले मुंसिपल इंतजामिया की लापरवाही, अंधेरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर तलबा। तो ये थी आज की अहम खबरें। कल फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की। आदाब।